आपका आपका ये सुनना। मैं अमृत जागृति में भी आपको सुनती हूँ। और हम्म। आज ही मैंने वैसी का मैंने कहा बाबा खान के बाबा के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था पहले। आज से 6 महीने पहले है समझ लो। हम्म। और मैं बाबा खान के अभी होके आई हूँ आई नो। थोड़े दिन पहले। तो कैसा था आपका थैंक यू। आपका कैसा एक्सपीरियंस था इंदिरा मैम, थोड़ा सा बता दीजिए चलिए। हमारा तो हम वहाँ महाअवतार बाबा जी के गए थे ना, वहाँ पिरामिड के इनॉग्रेशन थी। तो हम्म। मैं ग्रुप के साथ गई थी। तो वहाँ जो ग्रुप वाले थे, उन्होंने सब जगह लेके गए। कैंची धाम लेके गए उधर, बाबा खान लेके गए, और महाअवतार बाबा जी के लेके गए। तो बहुत अच्छा था, बहुत ही मजा आया। और बहुत ही मतलब ग्रुप ऐसे था कि बहुत हेल्पफुल था, मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे की केयर करने वाला। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और ठीक है अनुपम जी, आपको कुछ कहना है? बोलिए। बहुत गला बैठा है। नहीं, इतनी सुंदर सीरीज, हमने इतना कुछ जाना बाबा जी से, सब कुछ मतलब। मैं जब ये सीरीज को देख रही थी आज अपडेट करते हुए भी, तो छोटी छोटी बातें जैसे बाबा ने समझाई है ना, जो हमारे जीवन में रोजमर्रा में प्रयोग करने वाली बातें हैं। सादगी है, जैसे हमने शुरू किया था कि ना विवाह के बारे में उन्होंने बताया, कितना कुछ उन्होंने इस पूरी सीरीज में हमने जाना। तो अ, बाबा क्या करते थे कि कुछ ऊपर बड़ा बड़ा नहीं है आध्यात्मिकता में, कि हाँ तुम्हें कोई सिद्धि पाने हैं तो ऐसा कुछ बैठ जाओ तब में कुछ हो। बहुत ही सरल तरह से हमारा गृहस्थ जीवन भी अगर है तो हम कैसे उसको इस तरह बिताएं कि वो भी अध्यात्म हो जाए। यही इस यही तरह से उन्होंने बताया है आपने कि वही चीज कैच करी है। बाकी पूरा सार ही इसमें है, कर्मयोग। हाँ। काम करते करते ही आपको वो लेवल आ जाएगा। हम्म। सही समझ लिया मैम आपने, बिल्कुल। पॉइंट, वही पॉइंट पकड़ना था, आपने पकड़ लिया उसे। तो वही मैं सोचती हूँ कि हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तब करके तब जीवन में करना है, हर रोज के हर समय करना है। हम्म। जैसे कि कल आपने बताया तीज के समय, वाकई में इतना सारा कुछ होता है ना कि थक जाए आदमी, मतलब इतनी एनर्जी चली जाए कि आगे के 4 5 दिन 10 दिन भी निकल जाए तो वो वापस नहीं आती एनर्जी। हम इतना राइट। फेस्टिवल के नाम पे हम और थक जाते हैं, एनर्जी लूज कर जाते हैं। और कुछ कुछ पकड़ के भी ले आते हैं, है ना, उसको फिर पकड़ के ले आते हैं तो उसको निकालना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कितनी सरलता से समझी हमने। और ये सीरीज को लाने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद विकी मैम। थैंक यू। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया और बाबा जी को मौका दिया। थैंक यू। हाँ, बाबा जी ने मौका दिया, वो बस अभी कोई ना कोई माध्यम दे आते हैं और हम माध्यम बन जाते हैं, है ना। तो वो है। और आपके वाणी में इतनी मिठास है, उस वाणी हम्म। को ही बाबा ने चुना कि हाँ, उस बात को सरलता से पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अभी आगे की थैंक यू। सीरीज, कुछ नई सीरीज लेकर आइएगा। जी, मैं अभी पूरी से एक क्या हाल है? और है, अभी एक रेयर बुक मुझे मिली पूरी है से जो बात हुई? पब्लिश नहीं है कहीं पे पूरी भी। से? और अरे हाँ। पता नहीं। कोशिश कर रही हूँ उसमें से कुछ ऐसी चीजें निकालने की, अभी मैं खुद उसको करके फिर आपके सामने लाऊंगी। हाँ। क्योंकि वो महेंद्र महाराज जी के बारे में है, जिनको पहले बाबा जी, महेंद्र महाराज को ही बताया था बाबा जी ने कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे आऊंगा। तो जो महेंद्र महाराज थे वो वृंदावन के बहुत महान संत थे। उनके हम्म। बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो उन्होंने पूरी बुक लिखी है, और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन उस जमाने में क्या था कि पब्लिश तो ऐसे हो नहीं पाती थी। तो जो भक्त हैं उन लोगों ने ही लिखी, और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके पास ही कुछ चुनिंदा हैं उनकी। तो अभी बात चल रही है मेरी कुछ वहां से, वो वैसा ज्ञान है जो कि अभी हम तक पहुंचना बाकी है। हुआ तो उस पे काम करने की सोच रही हूँ। तो होगा तो फिर आपको भी बताऊंगी उस। जरूर। और कल ना मुझे अचानक से मुझे एक कहते हैं ना ऐसे फीलिंग्स आई, जैसे हेड़ा खान बाबा
कनेक्ट करने की मुझसे सोच रहे हैं, और अच्छा उसी समय ये फील होते होते उनका जो महासमाधि का है वीडियो, वो पॉपअप हो गया, और मैंने पूरा वो देखा, और मैंने ग्रुप में डाला है वो। कितनी सारी बातें, मुझे लग रहा था कि एक जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था, एक 14 इयर्स का बच्चा इतना, वो इस युग के तो लगते ही नहीं बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, सतयुग के होते हैं जो लंबे चौड़े, और उस टाइम के उनका फिजिक, भले ही वो इस युग में पैदा हुए, मतलब जो भी हम्म। प्रकट हुए, लेकिन वो इस युग के तो नहीं थे। जैसे उनका दिखाते हैं, अगर उनकी फिजिक देख करके ही लगता है कि वो इस युग के तो नहीं थे। तो बहुत ही अमेजिंग है। और एक एक 1984। चीज और है बाबा जी, कि बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था। जैसे बच्चे तरह तरह के मुंह बनाते थे तो बाबा जी उनके साथ ऐसे ही मुंह बनाने लगते थे। कभी वो हाँ। ये धोती या वैसे पहन के नृत्य भी करते थे, जहाँ हम्म। मतलब अपना मस्त मोला जैसे होते हैं, कोई किसी तरह का नहीं, जो सरलता की असली पहचान जिसको कहेंगे, वो वही सरलता उन्होंने दिखाई। और वहां पे ना हेडा खान में बच्चों को वहाँ प्रसाद में जो है वहाँ टॉफी वितरित होती है, टॉफी। हाँ। तो वो भी होती है और भी चीजें होती हैं। अब आप गए तो आप, पता नहीं मुझे कि आपने शायद ध्यान दिया हो उस पे, लेकिन टॉफियाँ जरूर मिलती हैं, हमें भी मिली थी। और तो उसी से मैंने एक वहाँ की लेडी से पूछा था कि भाई टॉफियों का क्या कुछ विशेष, उन्होंने कहा बाबा जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, आप वीडियोस देखिए। वो एक बाहर की महिला थी, कोरिया की, वो वहां आई थी। तो वो कैसे पहुंची उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए कोरिया की लेडी, ना उसको हमारी भाषा पता थी, कुछ नहीं पता था, उसको वहां पे बाबा जी ने दर्शन दिए कोरिया में। और उसने कहा कि मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे ये बोला, वो उन्हीं की लैंग्वेज में बोला होगा क्योंकि बाबा जी स्वप्न में ही आते हैं, स्वप्न में से पहुंचा देते हैं कि तुम्हें मेरे इस आश्रम पे आना है, मेरा आश्रम यहाँ है। तो वो थोड़ी सी, उसको इंग्लिश भी मतलब उनकी बहुत ज्यादा वैसी नहीं होती, वो कोरियन लैंग्वेज में ही अपना बात कर रहे थे। तो उसकी मेरे को भी मतलब थोड़ा थोड़ा जो समझ आया। और मैंने भी जैसे पूछा तो वो उतनी बात मुझे समझ आ गई कि इस लेडी को ड्रीम में बाबा जी ने बोला यहाँ आने के लिए, वो अपने हस्बैंड के साथ आ गई। और बड़े दिलचस्प तो ये बात थी कि कई महीनों से वो हस्बैंड वाइफ आश्रम में ही रह रहे थे, और वहाँ का कल्चर सीख रहे हैं, कैसे योग किया जाता है, कैसे कुछ किया जाता है। कैसे आ गए, कह रहे हम हमें भी नहीं पता कि कौन खींच के लाया, कैसे आए। तो ये बाबा जी पहले से कहते थे कि विश्व में कहीं पे भी मेरे भक्त होंगे, मुझे लैंग्वेज से देश से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां पे भी वो होंगे यहाँ तक, मेरे यहाँ तक खींचे चले आएंगे। तो बड़ा दिलचस्प होता है ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस सुनना वहां पे। बिल्कुल। बहुत। और वो तो इस जन्म के भक्त नहीं होंगे ना, कई कई पहले जन्म के होंगे जो बाबा से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि तो उनको दर्शन दिए उन्होंने और लिया। जैसे कहते हैं ना चुलबुले टाइप, अगर आपको कनेक्ट होगा तो आपको पता चलेगा यस, कि, यस। कि वो कितना मतलब बच्चों की तरह का वो करते हैं। शुरू में समझना मुश्किल है उनको, क्योंकि आप से जब से हम जुड़े हैं तब से तो हम बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं बाबा की। मैं बहुत ज्यादा अब कनेक्ट हो पा रही हूँ। जब मैं पहले उनको वीडियो देखे थे, मैंने आपको बताया था ना कि मैं जाते जाते भी रुक गई थी क्योंकि पायलट बाबा के साथ कंफ्यूजन हो गया था। फिर उनकी धारणा कुछ और थी पायलट बाबा के उससे जानने से। तो जब मैंने बाबा के फोटो देखे, रतन बाबा के वो वीडियोस देखे, तो उसमें बहुत चुलबुले हैं, हंस मतलब अचानक से हंस जाते हैं, और इधर कूद रहे उधर कूद रहे, जैसे आपने बताया ना। तो बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं, तो थोड़ा अलग सा लगता है कि अच्छा बाबा के साथ। लेकिन धीरे धीरे जब हम जानना शुरू करते हैं, जब बाबा की ऊर्जा के साथ जुड़ना शुरू करते हैं ना, तो अथाह प्रेम की लहर, कहते हैं ना, जो स्वतः ही एक हृदय से प्रेम बहने लगे, वैसा अनुभव होता है उनके साथ। हम्म। बहुत सुंदर है, राधा बहुत ही मैम भी सुंदर। आए हुए हैं आज तो यहाँ पे, यस, राधा तो मैम अब भी आज। कैसे कैसे क्या क्या बात है। लास्ट वाला आपको भी सुनना था शायद। कुछ कहना है मैम आपको? अनम्यूट कर लीजिए, अभी नहीं हो पाए आप, हो गए। थैंक यू आत्मनंदन।
बहुत मजा आ रहा था क्योंकि इतनी जबरदस्त कनेक्ट हो जाते हैं ना। तो मैं जस्ट ऐसे ही सर्च कर रही थी, मैंने कहा देखो आज कुछ मसाला मिल जाए तो तो ये मेरे को क्वेश्चन ही पूछना था, ये कोई बुक है क्या? बुक है हाँ, या फिर विजन? नहीं नहीं, ये बुक है, और ये महाप्रभु वाणी संग्रह बुक है। और इसमें बाबा जी ने जो जो प्रवचन दिए हैं उनको डेट के हिसाब से किया गया है। लेकिन क्या होता है कि उसमें अगर वैसे ही बोलूं तो थोड़ा सा मैंने उसको अपने तरीके से समराइज करके बोलने की हाँ, कोशिश की उसकी है। डेप्थ में जाके आपने बताया है, हाँ। वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं भी कभी बाबा जी का नाम तक नहीं सुना था, रहते तो उसी एरिया में थे। बट यहाँ पे जब प्लेन्स में आए हैं, हमारे एक ग्रुप गया तो उन्होंने बोला है हैदक खान बाबा, मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं, देखते क्या है। पर औसम, जो इतनी जबरदस्त एनर्जी थी, पहले तो फोटो को देख के ही पूरा चेंज ही हो गए बिल्कुल, आईज में इतना अट्रैक्शन था उनके। फिर उसके बाद सुबह 3 बजे नींद खुल गई, अपना नहा धो के बैठ गए वहीं, मैं तो उधर उनके सिंहासन बने हुए ना अलग अलग, हम्म। वहां पे बैठी, सब लोग सोए हुए थे। तो जब ध्यान पे बैठी तो ऐसा लगा कि कोई ना इधर से उधर जा रहा है, तो सोची कि चलो कोई माली वाली होगा, चौकीदार होगा। लेकिन जब फिर देखा कि एक बार दो बार, तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। तो और ठंडा काफी था, तो बॉडी भी लग रहा था कि बॉडी ठंड से कांप रही है। लेकिन जब सुबह वहां पे कीर्तन हुआ, वो तो अद्भुत था, अद्भुत। सच में। सारे, बहुत सारे, क्योंकि वहां पे एक्चुअली जो उत्तरांचल के हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन जो प्लेन से आते हैं उनके लिए नौटंकी लगती है, वो नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे तो जो वाइब्रेट हुआ ना बॉडी, मतलब बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी सोल कनेक्ट हो गई थी। और हम्म। इवन वहां पे एक गुजरात की थी, क्योंकि कुछ गलत कोई करे तो वो फिर टॉलरेबल नहीं होता है। तो वहां पे सब अपने ध्यान में मग्न थे, और मेरी बॉडी तो पूरी शिवरिंग, मतलब अलग अलग सोल्स उसमें अपना वो दिखा रही थी। लेकिन मेरे साथ में जो थी वो फोन पे अपने बेटे से बात कर रही थी, और तो उन्हें आंख भी दिखाई लेकिन वो समझ नहीं पाए। तो उसके बाद फिर हनुमान जी आ गए, दो मुट्ठी बना के मारा, एक खींच के मोबाइल गिरा उधर। तो फिर वो सॉरी सॉरी बोली, क्योंकि आध्यात्म वाली थी तो इसलिए वो समझ गई, लेकिन अगर कोई दूसरा होता तो इन चीजों को थोड़ा सा। फिर बाद में जब खत्म हो गया, क्योंकि मुंह से ना साउंड्स बड़े भयंकर निकल रहे थे, अलग अलग तरह के। तो वहां पे, जो वहां पे शायद वो है, केयर पुजारी। टेकर है क्या है, नहीं हम्म। पुजारी नहीं, पुजारी तो समझते हैं ना, कोई हम्म। बाहर की है ना जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, लाल पैथ वालों की ही कोई हम्म। सिस्टर है शायद। हाँ हाँ। हाँ, तो वो आप बहुत रानीखेत वाले की बात कर रहे हैं? रानीखेत में गए? हैड़ा खान बाबा का मंदिर कहाँ है? रानीखेत, जो कैंची धाम से होते हुए जाते हैं उधर। हाँ, आप रानीखेत वाले में गए हैं, क्योंकि वो तो हाँ हाँ, और कहाँ पे है इसका? हल्द्वानी से ऊपर पड़ता है जो। हल्द्वानी काठगोदाम से से थोड़ा वो सा तो आगे। मेरी देवरानी का घर है, उसके जस्ट पास में ही है। वहां पे बहुत छोटा सा है, लेकिन बड़ा तो नहीं है। नहीं, वो बड़ा है, वो सबसे पुराना वही है उनका, वहीं पे उनको देखा भी गया था। और वहां पे उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, गुफा भी वहीं पे है उनकी। हाँ, और वहां भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि हमें पता ही नहीं था। ये इस बार जब हम सावित्री मैम के वहाँ पिरामिड में गए ना, तब पता लगा कि एक यहाँ पे है, एक उधर है। तो फिर यही डिसाइड किया कि नहीं, वहीं से कैंची धाम होते हुए उधर ही जाएंगे, हम्म। तो इधर फिर कभी आएंगे। तो वो बहुत जबरदस्त था। और आपका एक्सप्लेनेशन ऑसम, बहुत बढ़िया। वो बहुत सुंदर। जो आपने शेयरिंग किया था कि मतलब दो बच्चों का जो दिखाया है, जो माँ से चिपका रहता है, तो ये आपने बहुत ही अच्छा समझाया है। क्योंकि यहाँ पे चिपकने का मतलब है कि मतलब अपना अध्यात्म में इतना गूढ़ चले जाओ कि अपने अंदर तुम, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें ना। बिल्कुल। मदर क्या है? प्रकृति ही हमारी मदर है। और हमारे अंदर जो है ना, वो सब कुछ है, पूरा नेचर अंदर है। तो उससे तुम्हारे को सारे आंसर मिल जाएंगे वहां पे, ये सेंस है चिपकने का ना। हम्म। तो जो मुझे आ रहा था सेकंड एग्जाम्पल। और तो डिजास्टर यही में कुछ ये था कि एक्चुअली जो बच्चा है। मैं भी ये कोशिश करती हूँ ना, भारी भरकम शब्द जो होते हैं ना, जैसे हमारा कोई ग्रंथ है या वो है, वो एक तो पुराना जो लैंग्वेज है उनकी, जो संस्कृत भाषा है, बड़े 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 शब्द होते हैं। और मैंने अक्सर ये देखा कि बहुत से लोग उन बातों को नहीं समझ सकते, समझ नहीं आता। तो उसको बहुत इजी वे में
बताया जाए, मतलब बाबा का जो शब्द है सरलता, तो मैं एक सरलता लाने का प्रयास करती हूँ कि वो मुझे भी समझ आए। जब भी तो मैं किसी को समझाऊं ना, पहले मैं खुद ही समझने की कोशिश करती हूँ कि समझूं कैसे और अच्छे से हमारे जीवन से जुड़ा कुछ मिले, कि हम उसको समझ समझ जाएं उस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बुक्स हमने इसमें पढ़ी इसमें ना। हाँ जी। अध्यात्म में भी हम लोग यही करते हैं ना, जैसे खाने का आपने बोला कि हमें शुद्ध आहार लेना चाहिए, पत्री जी का भी यही था हाँ मिशन, है ना। बिल्कुल। लेकिन पत्री जी भी कहते हैं खाने का मतलब सिर्फ मुंह से ही खाना नहीं होता है ना, हम्म। आंखों से क्या देखा बिल्कुल। वो भी इंद्रियों, हम ग्रहण ही पूरा करते हैं, इंद्रियों के साथ। पूरा इंद्रियों के साथ में, तो वो भी हम ग्रहण करते हैं। तो वो भी शुद्धता पूर्ण होना चाहिए ना, तो तभी अंदर जो जाएगा वो शुद्ध होगा। अब अंदर जो पिछला जमा है तो उसको निकालने का तरीका भी हमें आना चाहिए, किस बिल्कुल तरह से हमें उसे रिलीज करना है। तो ये सब तो उसी ऊर्जा के थ्रू होगा जब हम अपने अंदर जाएंगे। आंखें बिल्कुल। बंद होगी तो एनर्जी आएगी, उसी से सारा मेल्ट होगा। वो सब अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा होना चाहिए। पर बहुत अच्छा लगा ये बुक। मैं चाहूंगी आप मेरा नंबर लेके मुझे अगर सेंड कर दें, कौन सा राइटर है, क्या है, प्रॉपर है कि नहीं है, लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, मैं ये आपको सेंड कर दूंगी, आप मेरा नंबर डाल दीजिए उसमें, या बता दीजिए, जैसे चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना नंबर। आप ग्रुप ये में है क्या राधा मैम? इसी ग्रुप में है ना, देव हाँ, देवी देव भूमि में। आप मैम हाँ को दे इसी दीजिएगा, आप मैम को दे इसी में। दीजिएगा। हम्म। हम्म। ठीक है, थैंक यू पिंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपका। थैंक यू सो आप मच। बहुत थैंक बहुत यू। बहुत प्यारी लग रही हो, टचवुड। आपने रौनक बढ़ा दी है इस मंच की आके मुझे सुन के पिंकी जी आप उत्तरांचल से बिलोंग करती हैं या कहीं और से करती हैं? नहीं नहीं, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। नहीं नहीं, दिल्ली से तो है ही, बेस दिल्ली का थोड़ी होगा। नहीं, फिर यही यही का है। मेरा तो सारा रिलेशन आसपास सब यही है, दिल्ली में, यूपी में। दिल्ली तो ऐसा है ना कि सभी स्टेट से आए हुए हैं, जैसे हम लोग भी प्रॉपर जन्म एजुकेशन सारा यहीं का है, बट हमारा हाँ, बेसिकली प्रांचल है। मैं यूपी से ही हूँ। मैं यूपी से ही हाँ हूँ, मेरा यूपी जन्म भी यूपी। यूपी से ही है। और बस हाँ दिल्ली से है, जॉब वगैरह के उसमें तो फिर दिल्ली में रहते हैं। हाँ वही 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 उनका। क्योंकि लेकिन अभी ऐसा, नेक्स्ट हमारा टाइम आ गया है उत्तरांचल का, अभी मैं बस देख ही रही थी इसलिए सर्च करती रहती हूँ, क्योंकि अभी सब सारे स्टेट्स जाग रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तरांचल में एनर्जी इतनी बढ़ रही है, काफी लोग जागृत हो रहे हैं, तो हलचल अंदर हो जाती है कि कुछ चल रहा है ये तो उधर। अनुपम मैम को मैं तो कहती हूँ, ये बहुत लकी है, ये उधर रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं ना। कई लोग रहते हैं उधर, तो इनको तो हाँ। कितना इजी है, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा पॉल्यूशन खाते ही खाते हैं, ना भी खाएंगे तब भी खाना पड़ेगा। एयर इंडेक्स हमेशा दिखाते रहते हैं, इतना नीचे हो गया, ये हो गया। तो वो एक रिसर्च खास करके किया। दिल्ली, दिल्ली तो बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि कोई बता रहे थे नहीं ऐसे। होगी, आने वाले टाइम पे भी सारा सही होने वाला है। बस थोड़ा हम्म। इंतजार की जरूरत है, सब्र की जरूरत है ना। हमारे हाथ में इसके तो अलावा कुछ है नहीं, सब्र ही कर बस सकते हम हैं लोग क्या कर सकते हैं ना, देखो हमारे हाथ में अभी बहुत और कुछ अपने है। ऊपर काम कर सकते हैं, हम ये अभी कर नहीं, सकते हमारे हाथ में अभी बहुत कुछ है, अगर आप सोचे तो। हम लोग ग्रुप में जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम स्प्रेड कर सकते हैं, किसी हैं। के राइट। अंदर भी ग्रुप बना के हम स्प्रेड कर सकते हैं, तो उसके अंदर काफी चेंजेस आ जाती हैं, है ना। तो अभी यही हमारा काम चल रहा है, अभी हम लोग अभी अर्थ पे काम कर रहे हैं, तो ये पता लगता है अर्थ में क्या क्या हो रहा है। तो जब हमें अर्थ पे हम इतना उसको बाहरी आउटर चेंज कर सकते हैं, तो हर इंसान के इनर को भी हम हिला सकते हैं। तो जब हम उसको इतना लव एनर्जी भेजेंगे ना, तो डेफिनेटली वो चेंज होगा, है ना। बिल्कुल। और दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि मैं बहुत बार सुनती हूँ और कनेक्ट होती हूँ, लेकिन महाअवतार बाबा जी, जैसे आपने बोला ना शिव ही सब कुछ चला रहे हैं, हैड़ा खान बाबा, तो इनका आपस में सेम है या अलग अलग है, क्या है इनका रिलेशन, कुछ आइडिया या आपको देखिए भी है? राधा मैम, सबसे पहले मैंने यही बोला था कि आध्यात्म हमेशा पैराडॉक्स चलता है, जो चीज आप एक समझ रहे हैं वो वैसी नहीं होती। जब हम कहते हैं ईश्वर एक है, तो ईश्वर एक है तो उसके नाम बहुत सारे हैं, है ना। अगर एक ऊर्जा को हमने ईश्वर बोल दिया, तो अब हम शिव जी को अलग ले रहे हैं, कृष्ण जी को अलग ले रहे हैं, विष्णु जी को अलग ले रहे हैं, है ना। तो ये सब हमारे कंफ्यूजन है, ये उनके नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं हूं एक ही, लेकिन मैं अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से हर युग में आता हूं। और एक बहुत जरूरी चीज कही, इसमें शरीर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके शरीर के अंदर जो चेतना है, वो चेतना उसी का रूप है। और जिसकी भी वो चेतना जग जाती है, तो वो कहता है कि मैं ही शिव हूं,
है ना। तो कितना पैराडॉक्स है, देखिए आप किस किस को शिव मानिएगा, फिर आप कहिए अरे ये तो कह रहा है जी मैं भी शिव हूँ, फलाना कह रहा है मैं भी शिव हूँ, तो शिव कौन है? नामों में नहीं पढ़ना, नामों में पूरे नहीं यूनिवर्स पढ़ना। में जो एनर्जी है ना, वो अभी कल ऐसा हुआ, मैं मेडिटेशन करा रही थी तो ऐसी क्वेश्चन, जैसे आपने बोला सावन में शिव जी को की पूजा की जाती है, वो भी ऐसे ही बोली। तो मैंने बोला ऐसा क्यों है, तो इमीडिएट क्वेश्चन पुट अप कर दिया। मेडिटेशन ले रही थी क्लास, तो क्वेश्चन पुट अप किया कि ये सब क्या है, क्यों इतना बिलीफ सिस्टम फैला हुआ है लोगों के अंदर। तो एकदम से सारा क्या हुआ, एकदम से पूरा विराट रूप दिखा के पूरा क्लियर किया, पूरा A to Z बॉडी, ह्यूमन बॉडी की फिजिक्स से कनेक्ट होके किया। कैसे किया कि डिफरेंट जितने भी हैं रूप, तो जितने भी रूप हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए, जब जब जो जो बिल्कुल जरूरत होती है उस काम के लिए वो अलग अलग रूपों को दिखाया जाता है। जैसे हमारी बॉडी में, ये बॉडी तो एक ही है ना, लेकिन आंखों का काम क्या है, कान का काम क्या है, ऐसे सारे बॉडी के सारे अंग बताए, लेकिन बॉडी एक है और उनमें ऊर्जा कहाँ से जा रही है, सांस, एनर्जी। ऐसे ही मैं भी एक ही हूँ, पर मेरे अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग कामों के लिए धरती पे गए हैं। अब एनर्जी तो देखिए मेरी ही राधा है। मैम, आपको रोक रही हूँ लेकिन आप इसका आंसर खुद ही बता रहे हैं जो आपने अभी पूछा था। नहीं, मेरे को आप आंसर मिला, मैं आप आपको जानते बता रही हूँ। हैं, आप जानते हैं, और उस चीज को बस ये होता है कि हम फिर भी पूछते हैं, कई बार हम फिर भी मैं, पूछते हैं। मेरा क्या है ना, मैं सिर्फ जो सिर्फ बता मेरा रहे हैं वही वही चीज है जो सर्चिंग आपने चल रहा है अनुभव कि किया। ह्यूमन माइंड में अभी क्या क्या चल रहा है ना। देखिए अभी माइंड, देखो मेरा तो बहुत सारी पर्सनली चीजें, सोचना है कि माइंड के ऊपर ना जाके सिर्फ चेतना के ऊपर नहीं नहीं काम नहीं, करें। अभी पता क्या है पिंकी, अभी हम लोगों को ना, लोगों को भी अंदर से पॉलिश करना है। हमारा अभी काम जो है दिया गया है, बहुत से लोगों ने अपना वर्कशॉप खोला है, कई लोगों को काम दिया हुआ है, जैसे दीप्ति मैम को बहुत बड़ा काम दिया हुआ है, औरों को हाँ, कुछ और काम दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत से लोगों को दिया हुआ है बैक साइड में काम करना, है ना। क्वेश्चन काम डिफरेंट। तो पता नहीं कौन कहाँ कहाँ कर रहा है, वो सब काम नहीं बताए जाते हैं कि कौन और क्या पता क्या काम कर होता रहा है, बहुत अलग अलग जगह से ऑटोमेटिक आप कनेक्ट हो जाते हैं, जहां तुम्हारे को लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ डिस्कस हो सकता है। है ना। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। चीजें हैं। तो हमारा अल्टीमेटली एम क्या है कि जो भी, हमें ये नहीं सोचना है यूपी है या बिहार है या फॉरेन कंट्री का है ना, कोई मेरा तेरा नहीं है, जो भी है उसके अंदर लव एनर्जी डालना है, बस मेन मेन वही है। हार्ट खोल दीजिए अपना, बस। तो जहां हार्ट खुल गया ना, तो वो एरिया तो फिर डिवाइन बन गया। हम्म। एक यही काम करना है सबके लिए। इसीलिए बिल्कुल। मैं सोचती हूँ कि हर वर्कशॉप में अगर ये पॉइंट उठाया जाए कि इस एनर्जी को अपने तक ही ना रख के और जगह भी फैला दीजिए, यस, तो फिर ये हम देखिएगा सभी कितना की बढ़िया। सभी की यही कोशिश है, और देखिए कितने अच्छे से आप ने ये इंटेंशन करी है, तो जरूर ऐसा होगा, ऐसा हो भी रहा है। हम सभी का यही प्रयास है। देखिए अनुपम हाँ जी भी कितनी बार चलाती हैं और कितने सेशन करती हैं, तो पूरा दिन इनका उसमें से कितने घंटे दे रही हैं इस काम के लिए। और जो लोग बाद में भी ये सेशन भी सुनते हैं, एक बार बस कानों में पढ़ने की बात होती है, जिसको जिस एनर्जी से कनेक्ट होना है अपने आप हो जाती है। हमारा काम बताना है, हमारा काम सिर्फ कहना है। कि देखिए कई बार हमने ऐसा सुना है कि कृष्ण भगवान के समय में भी सब लोग जो हैं सब तो आध्यात्म में नहीं आए, सब तो गुरु नहीं बन गए, सबकी तो चेतना नहीं जाग गई। तो ये ऐसा ही है कि जैसे आपने सोल सुनी होगी ना, कि इन्फेंट सोल है, ये मैच्योर्ड वाली सोल है, ये एक बच्चे वाली सोल है। तो हम सिर्फ बता सकते हैं, बट खुद दूसरी आत्मा चुनेगी। वो जिस लेवल की होगी आत्मा, वो खुद चुनेगी कि मेरे को अब यहाँ से जाना है या यहाँ सरवाइव करना है। हम सिर्फ बता सकते हैं, आप भी सिर्फ बता सकते हो, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, वो उसका खुद का फोर्स चुनाव है। करना भी नहीं है, फोर्स हाँ, के लिए बस तो सिर्फ अलाउड ही यही। नहीं है। तो बस हाँ, यही फोर्स है, के लिए सब अलाउड नहीं। सब पूरा मंच जो है इन्हीं कामों के लिए है। और पत्री जी ने भी कितनी अच्छी व्यवस्था ये दी है कि आप कहीं कहीं बैठे हैं और बात हो रही है हमारे यहाँ पे, है ना, एक दूसरे का विचार भी सुन रहे हैं, शक्ल भी देख रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, घर पे बैठे बिल्कुल हुए। तो बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, तो डिस्कशन साथ आज में ही का। है। थैंक यू, आपने इतना अच्छा बहुत अच्छे, सुंदर थैंक शेयर यू किया। थैंक यू थैंक यू। इंदिरा मैम ने शेयर किया, मैं अनुपम मैम मैं ने शेयर जब किया। सुन रही थी ना, मेरे को, मेरा एक्चुअली नेटवर्क का है, तो मैं कभी जूम में जुड़ रही हट रही, फिर मैं उसमें देखा यूट्यूब में, तो फिर मैंने कहा नहीं, जूम में कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं तो चलो थोड़ा डिस्कस लगता है पिंकी जी करेंगी। तो वो फिर मैंने नहीं, क्वेश्चन, एक्चुअली हमारे में थोड़ा सा ये होता है, मेरे को समय का थोड़ा रहता है हाँ नहीं नहीं, हो गया क्या, ऐसा कुछ ये। नहीं है ना।
हाँ तो जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच है। राधा मैम। थैंक यू ऐसे ही उठाना है। थैंक यू सो मच, थैंक एम यू हमारा जी। एम तो अभी उत्तराखंड पे नजर दगी भी है, बस इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन भी आएगा, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कनेक्टेड है वहां से। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर मिलते हैं। थैंक ओके, यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सभी थैंक का यू। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पिंकी जी, बहुत ही सुंदर। और बाबा के साथ साथ हम लोग भी अनेकों अनेकों डायमेंशंस में काम कर रहे होंगे कोई कोई जगह में, है ना। और हर जगह हम एक सुंदर चैनल बन सके उनकी तरह, जिस तरह से माध्यम बनी है आप। थैंक यू। और हम इंतजार करेंगे आपकी दूसरी सीरीज आने का। थैंक यू कीप मैम, ग्रेटिट्यूड थैंक यू मैम। थैंक यू। कंक्लूड।